गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब्जेक्ट जियोग्राफी और जो है सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे संसाधन के प्रकार में भंडार, संसाधन के प्रकार में भंडार, भंडार ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान पर, ऐसे स्थान पर उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं और मनुष्य उसको प्रयोग में लाना तकनीक की न होने के कारण प्रयोग नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल H2O ब्रैकेट में जल। इसमें दिया है भंडार। भंडार ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान पर उपलब्ध होते हैं। भंडार जो संसाधन हमारा ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान पर उपलब्ध होते हैं और मनुष्य उसको प्रयोग में लाना भी चाहता है, परंतु वह प्रौद्योगिकी तकनीक के ना होने के कारण मनुष्य उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा। तो ऐसे संसाधन जिनमें मतलब ऐसे जगह पे उपस्थित है ये भंडार, जिसका प्रयोग मनुष्य करना चाहता है लेकिन उसके पास क्या नहीं है, प्रौद्योगिकी या टेक्निक नहीं है, मतलब तकनीक नहीं है, जिसकी वजह से वह प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे जल का सूत्र H2O। जैसे जल हमारे पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, लेकिन हम जल का उपयोग हर एक तरीके से नहीं कर पाते। जैसे जल में क्या क्या मिला है, हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, और वो क्या है, ऑक्सीजन। वो क्या है, ऑक्सीजन। जल दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो ये दोनों तत्व आपस में मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का। लेकिन ये जो भंडार की अवस्था में जिसको रखा गया है जल को, ये भंडार की अवस्था में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो जल है, जल जो है एक हाइड्रोजन जो है एक हमारे गैस का भी निर्माण करता है। किसका, गैस का। तो हम गैस जो जल से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्निक नहीं है जल से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, जिस वजह से ये भंडार की अवस्था में है। जैसे कहने का मतलब जल है, जल से अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं और इसमें किसी यूज़ कर रहे हैं ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में करने के बाद हमने वैन को चला सकते हैं, गाड़ियों को चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हमारे संसाधन में जल की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन
हम जो है जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं है। इसलिए जो जल है ये सब किसके अंतर्गत आएगा? भंडार के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो भंडार ऐसे क्षेत्र या ऐसे स्थान पर उपलब्ध होते हैं जिनका मनुष्य उसका प्रयोग करना चाहता है, उसका प्रयोग मनुष्य करना चाहता है, लेकिन प्रौद्योगिकी के कारण, प्रौद्योगिकी ना होने के कारण या तकनीक ना होने के कारण वह प्रयोग में नहीं कर पा रहा है, प्रयोग नहीं ला पा रहा है, जैसे जल। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी रहेगी संचित कोष। क्या रहेगा? संचित कोष। संचित कोष। संचित कोष यह भी भंडार का ही हिस्सा है। यह भी भंडार का ही हिस्सा है। यह ऐसे संसाधन होते हैं, यह भी भंडार का ही हिस्सा है। यह ऐसे संसाधन होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान समय में कर सकते हैं, परंतु मनुष्य उन संसाधनों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए बचा कर रखा है। ऐसे संसाधन संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। संचित कोष या भी भंडार का ही हिस्सा है। जैसे हमने भंडार में बताया कि भंडार जो है ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य करना चाहता है, लेकिन प्रौद्योगिकी या फिर टेक्निक ना होने की वजह से वह यूज़ नहीं कर सकता। वह उसको सेव करके रखता है कि मतलब सोचता है कि वो बाद में करेगा। तो ये जो संचित कोष है यह भी भंडार का ही हिस्सा है, मतलब इसको भी सेव करके रखा जा सकता है। इसमें दिया गया है यह ऐसे संसाधन होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान समय में कर सकते हैं, परंतु मनुष्य उन संसाधनों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए बचा कर रखा है। तो ऐसे संसाधन किसमें आते हैं? संचित कोष में। कहने का मतलब जैसे देखिए हमारे नदियों पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिन बांधों के मतलब बांधों से जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें हम क्या बनाते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक नदी पे बांध बनाया जा सकता है। हम बना सकते हैं, लेकिन हम जो है अपने वर्तमान समय में
कम यूज करके हम भविष्य में बचाकर रखते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम वर्तमान समय में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सीमित मात्रा में उसका यूज हो रहा है, तो ऐसे संसाधन किसके अंतर्गत आएंगे? संचित कोष। भंडार में है, टेक्निक की ना होने की वजह से हम उस संसाधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और संचित कोष जो है हम वर्तमान समय में कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उसको सीमित मात्रा में यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला समय है, मतलब फ्यूचर टाइम है, हम उसमें यूज कर सके। जैसे इसमें दिया गया है एग्जाम्पल में, विभिन्न नदियों पर बनाए गए बांधों से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना। एग्जाम्पल में विभिन्न नदियों पर बनाए गए बांधों से विद्युत ऊर्जा का निर्माण। एग्जाम्पल में विभिन्न नदियों पर बनाए गए बांधों से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना, यह किसके अंतर्गत आएगा? संचित कोष के। संसाधनों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। हमने संसाधनों के प्रकार देखे थे, अब बात करेंगे संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कैसे हुआ है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। हमने बताया था कि रिसोर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं? पूरी करती हैं, और जो है जिनसे व्यक्ति को आराम मिलता है। कहने का मतलब जैसे हमने बताया था फैन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें, कार हो गया, मोटर हो गया, वस्त्र हो गए, कपड़े, जो भी सारी चीज़ें हैं जिनसे मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन में उससे क्या करता है? आराम उसको मिलता है। तो ये संसाधन थे। अब देखिए संसाधनों का विकास कैसे हुआ। क्या है? संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। जैसे देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी आवश्यकताएं सीमित नहीं होती। मतलब अगर उसको कोई चीज़ मिल रहा है तो वो सोचेगा कि हमको और सारी चीज़ें मिल जाए, और सारी, मतलब ढेर सारी चीज़ें मिल जाए। तो और मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है असीमित होती है। तो संसाधन हमारे यही है जो हमारी या फिर मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती हैं? पूरी करती हैं। अब किस तरह से मनुष्य के संसाधनों का जो है विकास हुआ और किस तरह से कैसे क्या हुआ, इसमें हम बात करेंगे। जैसे मनुष्य जो होता है, इसमें देखिए आधुनिक तकनीक के तौर पर मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती हुई जा रही जिसके फलस्वरूप वह संसाधनों का प्रयोग करता है।
प्रयोग करता कुछ संसाधन नीचे चलो बैठो, नीचे नीचे। कुछ संसाधन हमारे वातावरण में प्रकृति की देन, जिसके कारण मनुष्य इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और वह मनचाही संसाधनों का प्रयोग एक मिनट, इसका भी स्टोरेज फुल हो गया।